नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का बिग बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। छत्तीसगढ़ में नक्सल नेता बसव राजू की डायरी अबू झमाड़ में हुई मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों को मिली। अब इस डायरी से पता चलता है कि नक्सली इस समय कितने खौफ में हैं। सरकार का यह कहना है कि बसव राजू की डायरी से कई अहम जानकारियां हाथ लगी हैं, जिनका समय आने पर इस्तेमाल किया जाएगा। तो वहीं कांग्रेस भी नक्सली नेता की डायरी से झीरम नदी का राज खुलने की उम्मीद जता रही है। आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा, उससे पहले रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की खुलेगी पोल पट्टी, राजफाश करेगी बसव राजू की डायरी, नक्सलियों पर सुरक्षा बलों का जारी प्रहार, सफाई में बसव राज की डायरी होगी मददगार। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर के घने जंगलों में हुई नक्सली पुलिस मुठभेड़ में जवानों के करीब 1.5 करोड़ के इनामी नक्सली बसव राजू समेत 27 नक्सलियों को मार गिराया था। जवानों ने इलाके की सर्चिंग की तो उन्हें बसव राजू के डेरे से एक डायरी मिली। डायरी के एक पन्ने में लाल रंग की स्याही से लाल लड़ाकों को ये ताकीद की गई है कि वो डीआरजी जवानों से बचकर और छिपकर रहे। आप लोग जहां भी हो छिप जाओ, आप लोगों को खोजकर डीआरजी फोर्स मार देगी। मिडिल लोअर काडर के नक्सलियों के लिए लिखे संदेश उससे साफ है, नक्सली डरे हुए हैं। नक्सलियों का लिटरेचर हमेशा से फोर्स के लिए काम का साबित हुआ। फोर्स डायरी के पन्नों और लैपटॉप में राज खंगाल रही है। इसके मायने साफ है कि डीआरजी जवानों को नक्सलियों के लिए काल समझा जा रहा है। डिप्टी सीएम ने कहा कि डायरी से बहुत कुछ मिला है, जिसका हम समय आने पर उपयोग करेंगे। कांग्रेस भी डायरी और लैपटॉप से निकलने वाले राज की प्रतीक्षा कर रही है और सरकार से अपेक्षा कर रहे हैं कि अगर इनमें से झीरम के राज निकले तो उसे सार्वजनिक किया जाए। छत्तीसगढ़ में सरकार को नक्सल मामलों में बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। माओवादी नेता या उनके शीर्ष नेता महासचिव बसव राजू मुठभेड़ में मारे गए और जैसा कि विभिन्न चैनलों से ये सूचना प्राप्त हुई कि उनके पास कोई एक डायरी मिली है जिसमें अपने नक्सल साथियों को छुपने की सलाह दी है। ये छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र कायम करने की दिशा में अच्छे संकेत हैं। निसंदेह जिस प्रकार से सुरक्षा बल काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से अंदरूनी क्षेत्रों में नक्सलवाद का सफाया हो रहा है, सरकार लगातार वहां पर विकास के काम कर रही है। सरकार की पुनर्वास नीति से नक्सली वापस समर्पण की मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। जो शामिल नहीं हो रहे हैं या तो गिरफ्तार हो रहे हैं या मुठभेड़ में मारे जा रहे हैं। तो ये तय है कि शीघ्र से शीघ्र छत्तीसगढ़ में माननीय अमित शाह जी ने जो टारगेट दिया है मार्च 2026 नक्सलवाद खत्म होकर रहेगा। बसव राजू के 5 जो लाल डायरी मिली है, उस लाल डायरी से बहुत सारे राज का उजागर हो सकता है। इसके अलावा सरकार का दावा है कि बहुत सारे नक्सली पकड़े गए हैं जो कि झीरम हत्या में, झीरम कांड में शामिल थे। उनसे अगर पूछताछ की जाए तो झीरम का सत्य उजागर हो सकता है। आज 12 साल बीतने के बाद भी झीरम की सच्चाई का उजागर नहीं होना और इस राज का पर्दाफाश नहीं होना, षड्यंत्र का उजागर नहीं होना, ये एक बहुत ही दुखद और कुतूहल का विषय है। हमारी मांग है कि सरकार इसमें एसआईटी की जांच करे और सत्य का उजागर करे। सूत्र इशारा दे रहे हैं कि डायरी से सुरक्षा एजेंसियों को न केवल नक्सल गतिविधियों की अंदरूनी जानकारी मिली है, बल्कि ये भी पता चला है कि आने वाले समय में खासकर मानसून की अवधि में नक्सली बस्तर में किस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं और छिपने के लिए कौन से इलाके का चुनाव करने वाले हैं। सीज फायर और शांति वार्ता की हकीकत से जुड़ी अहम बातों का भी डायरी में जिक्र है। आतंकी आड़ में सफेद झंडा दिखाकर शांति वार्ता का लबादा ओढ़े इन नक्सलियों की पोल पट्टी भी डायरी के कुछ पन्नों से खुलने वाली है। अब देखना यह है कि डायरी और कितने राज खोलेगी। निशा द्विवेदी, रायपुर, हिंदी खबर। और इसी पर चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है वासु शर्मा जी, जो कि बीजेपी के नेता हैं, अमित श्रीवास्तव प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, और कौशल स्वर्णवीर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में। वासु शर्मा जी, शुरुआत आप ही के साथ। लाल आतंक पर प्रहार लगातार बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, कैसे नक्सलियों का खात्मा किया जा सकता है, इसको लेकर कई कदम आप लोग निश्चित तौर पर उठा रहे हैं और उसका असर छत्तीसगढ़ में देखने को मिला। लेकिन सर, जिस तरह से बसव राजू यहां पर मौत के घाट उतार दिया गया और बहुत बड़ी सफलता राज्य सरकार इसे अपने लिए मांग रही है, तो ऐसे में क्या ये मानकर चला जाए कि नक्सलियों पर प्रहार का ये बहुत बड़ा एक्शन है?
जी जीतू जी, निश्चित तौर पे नक्सलियों पे प्रहार का बहुत बड़ा एक्शन था जब बसव राजू जैसे नक्सल के टॉप लीडर की एनकाउंटर में मार की हत्या की गई। ये उनकी रीढ़ की हड्डी हुआ करते थे। हम्म। निश्चित तौर पे उनका जब खात्मा हुआ तो आप जैसे बता रहे हैं कि वहां से कुछ उनकी जी। डायरी भी प्राप्त हुई है, किस प्रकार से उन्होंने आगे का रोड मैप बना के रखा था, उस प्रकार की बात हुई है। ये तो आने वाले समय में पता लगेगा और क्या होता है, लेकिन निश्चित तौर पे जो डेडलाइन सेट माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने 2026 मार्च की है, उस ओर तेज गति से भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ की सरकार उस छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के बाद लगातार कार्रवाई कर रही है, नक्सल मोर्चों पे अभियान चलाई हुई है। एक बड़े बड़े ऑपरेशन इस 2 डेढ़ साल की सरकार में हुए हैं। आपने देखा होगा 2024 में 10 बड़े एनकाउंटर में 163 नक्सली मारे गए, और 2025 की बात करूं अभी तक में 173 नक्सली मारे गए। इस 1 डेढ़ साल की सरकार बसव राजू को छोड़ दें तो 7 बड़े नक्सली इस एनकाउंटर में मारे गए। और हमारी सरकार द्वारा लोन भराटू अभियान हो, नियर नीलनार योजना हो, नियर नीलनार योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब सरकार बनी तो चालू की, हम उस गांव तक पहुंचे जहां नक्सलियों का खौफ हुआ करता था। वहां सरकार की योजनाएं किस प्रकार पहुंचे ये सरकार ने तय किया, और आज आदिवासियों का हौसला जीतने का काम, आदिवासियों का भरोसा जीतने का काम, जब देश का गृह मंत्री ऐसे गांव में पहुंचता है जहां नक्सलियों का खौफ होता था, वहां मतलब जाके सीधे तौर पर बैठते अगर हैं समझने और की चर्चा कोशिश करते करें हैं तो ये नक्सलियों केंद्र और और राज्य जवानों का सरकार की हौसला बहुत बढ़ता है। बड़ी उपलब्धि है जिस जो तरह से डेडलाइन लाल सेट की गई है आतंक उस पर पर प्रहार तेज गति किया। से हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, मतलब सीधे तौर पर सर समझा जाए ये बहुत बड़ी उपलब्धि केंद्र और राज्य सरकार की है जो मिलकर नक्सलियों के खात्मे में जुटी हुई है। ऐसे में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अमित श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जी, आपके पास आते हुए, चूंकि देखिए बसव राजू की डायरी हाथ लगी है जिसके तहत अब लगातार कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए एक्शन लिए जा रहे हैं, कार्रवाई की जा रही है। माना यह जा रहा है झीरम कांड से जुड़े हुए कई और तथ्य और कुछ साक्ष्य जो इस पूरे मामले से शायद किसी ने सुने भी नहीं होंगे, जो अनसुने रह गए, अब वो भी सामने आएंगे। कांग्रेस पार्टी का क्या सोच रहा है इस पूरे मामले पर? रितु जी, निश्चित तौर पे जिस प्रकार से ये डायरी पकड़ाई है, इसके इसके सारे जो भी उसमें लिखा है वो सार्वजनिक छत्तीसगढ़ को जानने का उसको पूरा हक है। और छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता ये चाहती है कि जिस प्रकार से आपने कहा कि झीरम कांड का अगर इसमें सच उससे बाहर आए तो उन परिवारों को भी न्याय मिलेगा, और पूरे 3 करोड़ छत्तीसगढ़िया जो चाहते थे रितु जी कि वहां पर जो अभी तक न्याय नहीं हो पाया है, वो एक एक लोगों को पता लगे कि कौन इसके पीछे था। और जो उस समय जो सबसे बड़ा विश्व का राजनीतिक नरसंहार था, लोगों को जानने का पूरा हक और अधिकार है कि हमारे नेताओं को किसने साजिश करके मारा था। क्योंकि जिस प्रकार से देखिए मौत के घाट उतारा गया था, नाम पूछ पूछ कर मारा गया था, तो नक्सलियों का जो आज तक का इतिहास रहा है, जब गोलियां चलती हैं तो वो नाम पूछ के नहीं मारते। और जिस प्रकार से नाम पूछ के मारा गया था, मतलब वो कहीं ना कहीं राजनीतिक साजिश थी और विश्व का सबसे बड़ा नरसंहार था। तो मैं आपके माध्यम से एक ही चीज कहना चाहता हूं कि इसकी एसआईटी बना के पूरी तरीके से जांच करनी चाहिए, और दूध का दूध और पानी का पानी हो, ताकि सारे लोगों को ये पता लगे कि हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों को जिसने षड्यंत्र करके लगातार जिस प्रकार से हमने प्रथम पंक्ति के अपने नेताओं को रितु जी खोया था, आज 25 तारीख के आप समझ लीजिए जो है फिर से झीरम का वो डेट आ जाएगा जिसपे घटना कारित हुई थी, लेकिन आज तक उस परिवार को न्याय नहीं मिला है। और हर आदमी चाहता है कि वो साजिश के पीछे कौन कौन था, उनको बेनकाब करने का समय आ गया है। और वो डायरी के एक एक पन्ने, एक एक शब्द को सार्वजनिक करना चाहिए। ठीक है, अगर सरकार चाहे तो कुछ समय बात कर ले, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सार्वजनिक तो होना चाहिए। क्योंकि इतना बड़ा जो एनकाउंटर हुआ है उसमें जो डायरी पकड़ाई है, मैं तो एक और चीज कहना चाहता हूँ रितु जी आपके माध्यम से, कि उनके जो उसका जो लैपटॉप हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक गजट्स हो, चाहे उसका मोबाइल का पूरा डिटेल्स निकालना चाहिए कि किनसे बात होती थी, कौन कौन उसके संपर्क में था। ठीक है सर, देखिए नक्सलवाद को खात्मा करने के लिए लगातार कई तरह के भले ही प्रयास यहाँ पर किए जा रहे, कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन इस तरह की जो भी जानकारी है ये थोड़ी खुफिया रखे तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि अगर ऑफिशियल तौर पर इस तरह से अनाउंस कर दिया जाएगा सभी जानकारियों को, तो कहीं ऐसा ना हो कि आगे आने वाले समय के लिए मुश्किलें पैदा हो जाए। कांग्रेस पार्टी को भली भांति यहाँ पर समझना भी होगा। आगे चर्चा को जारी रखूंगी, उससे पहले कौशल स्वर्णबीर जी आपके पास आते हुए
हुए। सर, एक तरफ बीजेपी का कहना कि जो बसव राजू को मौत के घाट उतारा गया वो सरकारों की उपलब्धि है, पुलिस प्रशासन की है, लगातार यहाँ पर सुरक्षा बलों की तरफ से जो भी एक्शन किया जा रहा है वो उनकी उपलब्धि है, लेकिन सरकार का हस्तक्षेप भी इसमें बहुत बड़ा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी लगातार ये कह रही है कि जो भी जानकारी है उसे ऑफिशियल तौर पर एक बड़े प्लेटफॉर्म पर रखना चाहिए ताकि हर छत्तीसगढ़ वासी को पता हो, चाहे वो झीरम कांड हो या नक्सलियों से जुड़े हुए कनेक्शन हो, वो सबके सामने आए। क्या ये सही है? रितु जी, देखिए, निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी सफलता सुरक्षा बल के जवानों को और हमारे जो पुलिस बल के जवानों को मिली है। और निश्चित तौर पर जो डायरी की बात सामने आ रही है, इस तरह की जो चीजें हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जब तक इस तरह के अभियान को पूरी तरह सफल न कर लिया जाए, नक्सल एरिया में आप देखेंगे लगातार जो फोर्स के लोग हैं वो घुसपैठ कर रहे हैं। आप देखेंगे चाहे जंगल के अंदरूनी इलाके, खासकर अबूझ मार्ग जो लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर में फैला है और उसमें से अभी भी 3000 वर्ग किलोमीटर ऐसे हैं जहां पर अभी तक शासन प्रशासन पहुंच नहीं पाया है। तो वहां पर कौन लोग रह रहे हैं, किस तरह के नक्सली वहां पे रह रहे हैं, और जितने बड़े अभी नक्सली लीडर जो महासचिव था नक्सली कमांड के रूप में, उसकी यदि हत्या की जाती है, उसको यदि मारा जाता है, उसको मार गिराया जाता है, तो बहुत बड़ी सफलता है। और उस डायरी में क्या क्या है उसको निश्चित तौर पर अभी मुझे ऐसा लगता है कि सार्वजनिक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चीजें हो सकती है जो नक्सली जिससे सचेत हो सकते हैं। क्योंकि जब तक इस अभियान को जो टारगेट रखा गया है कि 26 मार्च तक 2026 तक हम इसको कंप्लीट करेंगे, तो कहीं ना कहीं उस दिशा में लगातार सरकार आगे बढ़ रही है। और एक और जहां बस्तर के दूसरे इलाके में पहली घटना होती है जो तेलंगाना से सटा हुआ है, उसके बाद जस्ट बड़ी घटना अबूझ मार्ग के अंदर, तो कहीं ना कहीं जो फोर्स है और जो पुलिस बल है, लगातार आप देखेंगे कि बस्तर के अंदरूनी इलाके जहां पर नक्सलवाद हावी है, जहां पर नक्सलियों के कारण वहां के जो लोगों का विकास रुका हुआ है, वहां पर लगातार काम कर रही है। और इस ऐसे मामलों में बिल्कुल भी किसी तरह से राजनीति नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि जब हम सुरक्षा की, आंतरिक सुरक्षा की जब बात करते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ नक्सलवाद के दंश से पिछले कई वर्षों से जूझ रहा है, और यदि कोई सरकार इसको मिटाना चाहती तो मुझे लगता है इसका स्वागत किया जाना चाहिए। और हम भी चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त हो, क्योंकि नक्सलियों के कारण ही बस्तर जैसा खूबसूरत इलाका अभी तक पर्यटकों की दृष्टि से दूर है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो पर्यटन को उद्योगों का दर्जा देने की जो बात कही जाती है, कहीं न कहीं नक्सलवाद उसके सामने सबसे बड़ा रोड़ा बनकर खड़ी होती है। और मुझे ऐसा लगता है सर, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो आसपास के लोग हैं उनके अंदर वो डर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। नक्सलियों के लिए जो यहाँ पर डर बना हुआ है, वो घरों से बाहर निकलने में भी 100 दफा सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वो नक्सलियों के गोली का शिकार हो जाए, और इसे खत्म करना बहुत जरूरी हो जाता है, इसलिए तो उसे लाल आतंक कहा जाता है। वासु शर्मा जी, आपके पास आते हुए कांग्रेस पार्टी की तरफ से कई बातों का जिक्र किया जा रहा है, भले ये बहुत बड़ी उपलब्धि आप लोगों की रही हो, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि ऑफिशियल जो जानकारी है उसे आप साझा कीजिए, उसको लेकर बीजेपी का क्या कहना? क्योंकि बीजेपी लगातार इस तरफ कदम बढ़ा रही है कि प्रदेश से नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो जाए। देखिए रितु जी, जैसा आपने भी कहा, वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने भी किया, ये जो ऑपरेशन, कई सारे ऑपरेशन चल रहे होते, अगर वो सारे चीज को सार्वजनिक कर दिया जाएगा तो नक्सली बच्चे वो सचेत हो सकते हैं। जो जानकारी जनता को देनी है वो जनता को सरकार द्वारा दी गई है। अभी जैसे आपके पैकेट में चल रहा था कि उनके डायरी में ये लिखा हुआ है कि डीआरजीए के जवान को वो खतरनाक बता रहे हैं, कि सभी अपने नक्सलियों को सचेत कर रहे हैं कि भाई आप छुप, इनसे सामना मत कीजिए, इनसे भागिए यहाँ से। तो ये डीआरजी के जो जवान है, वहां की लोकल पुलिस बल है, वो उनको भौगोलिक परिस्थिति की काफी जानकारी है, उनको क्षेत्र वाइज हर जगह का पता है, तो इसलिए वो घबराए हुए। तो जो चीज सार्वजनिक करने लायक है वो निश्चित रूप से सरकार करेगी, वो सामने भी आएगा समय। लेकिन जो चीज सार्वजनिक करें, जो खुफिया जानकारी, इंटेलिजेंस होता है, उसको समय आने पर बताया जाता है। वो अभी क्योंकि ऑपरेशन चल रहे हैं और भी ऑपरेशन आगे होंगे, तो निश्चित रूप से ये जानकारी को मुझे नहीं लगता कि अभी सार्वजनिक करनी, जैसे वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने भी किया। देखिए सवाल ये है रितु जी, सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सलियों ने नकली समस्या नासूर बन के समय दी थी। आज सरकारें आई गई, लेकिन ये समस्या खत्म नहीं हुई। इस संकल्प के साथ कि नक्सलियों को 2026 में खत्म करना है, माननीय अमित शाह जी ने, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी ने संकल्प लिया है कि हम छत्तीसगढ़ से नहीं अपितु पूरे देश से नक्सलवाद को मुक्त करेंगे। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई राजनीति करने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी भी चाहती है नक्सलवाद खत्म हो, हर पार्टी चाहती है, तो उस ओर भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, तो कांग्रेस को भी साथ देना चाहिए, उसमें कोई रोड़ा अटकाने और राजनीतिक बयानबाजी से बचना चाहिए।
ठीक है सर, एक और रिएक्शन मैं आपसे इसी से जुड़ा हुआ लूंगी, क्योंकि आपकी तरफ से लगातार जिक्र किया जा रहा है कि बीजेपी इस तरफ राज्य सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच देखिए झीरम कांड पर हर किसी की नजरें टिकी हुई हैं। अगर यहां पर डायरी को खंगालने की कोशिश की जाती है, कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है, तो क्या ये मानकर चला जाए झीरम कांड से जुड़े हुए कई जो फैक्ट्स हैं वो सामने आ जाएंगे, और सामने आएंगे तो किसको नुकसान होगा? क्योंकि कांग्रेस पार्टी का ये कहना कि इस पूरे मामले को लेकर जब कांड उजागर होगा तो राजनीतिक बू आ रही है, यानी कि साजिश रची गई थी जिसके तहत कई दिग्गजों को निशाना बनाया गया था। वासु शर्मा जी। जी देखिए कांग्रेस पार्टी, और देखिए उस समय जब ये घटना था, बड़े दुखद घटना थी। उस समय कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी। कांग्रेस के छत्तीसगढ़ ने मांग की कि भाई इसकी एनआईए जांच होनी चाहिए। डॉक्टर रमन सिंह जी ने एनआईए जांच की सिफारिश की, एनआईए चल रही है, एनआईए ने जांच किया, कुछ रिपोर्ट भी, क्लोजर रिपोर्ट भी पेश किया। उसके बाद निश्चित रूप से एनआईए जो जांच की रिपोर्ट सामने आ जाएगी तब इस पर चर्चा कर सकते हैं कि किसका हाथ इस पे था। अभी आप और मैं चर्चा नहीं कर सकते जब तक एनआईए पूरी रिपोर्ट पेश न करे। ठीक है, अमित श्रीवास्तव जी जवाब दीजिए, क्योंकि उनका सीधे तौर पर कहना है कि चाहे आप ऑफिशियल जानकारी यहां पर एक बड़े प्लेटफॉर्म पर रखें, इसके लिए थोड़ा इंतजार कांग्रेस पार्टी को करना होगा, और झीरम कांड को लेकर अगर कुछ फैक्ट सामने आता है तो उसके लिए एनआईए जांच यहां पर करी जाएगी, उसके बाद सब कुछ जो होगा दूध का दूध पानी का पानी सबके सामने। देखिए रितु जी, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा कि अभी डायरी को तुरंत सार्वजनिक किया जाए। मैंने कहा कि सरकार अगर चाहे तो कुछ समय बाद उसको सार्वजनिक करना चाहिए, और छत्तीसगढ़ की जनता को जानने का हक है कि उस डायरी में क्या है। इतना हम लोग भी सार्वजनिक जीवन में जीते हैं और हमें पता है कि क्या चीजें बाहर आनी चाहिए और क्या चीजें नहीं बाहर आना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से एक ही चीज कहना चाहता हूँ, अभी वासु शर्मा जी ने कहा कि एनआईए ने क्लोजर रिपोर्ट भी सबमिट कर दी है, तो नहीं मेरे मित्र, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मुदलियार परिवार ने एफआईआर किया वापस दरबा में कि आपने साजिश को मान के, पैमाना मान के आपने जांच नहीं की है, तो एनआईए वापस आ जाता है। और जो एनआईए ने हाई कोर्ट में ये कहा था एफिडेविट देके कि मैटर वाज कंप्लीटेड, तो वो अचानक से 3-4 साल बाद आके कहता है कि ये केस भी हमको ट्रांसफर कर दिया जाए, अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, मैटर वाज नॉट कंप्लीटेड। तो आप ये बताइए कि इन्वेस्टिगेशन वाज नॉट कंप्लीटेड एक बार आप बोल रहे हैं, और 4 साल बाद आप ही बोल रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज तक जो सच बाहर नहीं आया है, वासु शर्मा जी, आप अभी कह रहे हैं कि हमको स्टेटमेंट ऐसे नहीं देना चाहिए, निश्चित तौर पे हम तो आपके साथ हैं, लेकिन आपने बताइए कि इतना आपने कभी विपक्ष को कॉन्फिडेंस पे लेने का कोई प्रयास किया हो, सर्वदलीय बैठक बुलाई हो? अगर भाजपा ने बुलाई हो तो आप बता दीजिए कि आप खुद नहीं चाहते कि विपक्ष आपके साथ रहे, आपने कोई उसको जानकारी देना आप उचित नहीं समझते, आपने कोई सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई, इतना बड़ा आपने ऑपरेशन चलाया। हम तो हर समय कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, लेकिन कहते हैं ना कि हम दोनों जगह आपके साथ हैं। देश में भी जो अभी स्थितियां हैं, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा था हम प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, हम सरकार के साथ हैं, और हम नक्सलिज्म पे भी खात्मे के लिए यहाँ पर हम प्रदेश सरकार के साथ हैं। वहां भी आपने पीठ में छुरा भोंका, बिना हमको कॉन्फिडेंस में लिया आपने सीज फायर का ऐलान कर दिया, और यहाँ पर भी आपने आज तक मैं तो कह रहा हूं ना कि एक छत्तीसगढ़िया, वासु जी, 3 करोड़ छत्तीसगढ़िया हम सरकार के साथ है। बस्तर में शांति स्थापित होना चाहिए, वहां के जल जंगल जमीन के असली हकदार हैं, उनकी उन्नति प्रगति होना चाहिए। बस्तर में शांति, समृद्धि, विकास और एक नया बस्तर लोगों को दिखना चाहिए। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कुछ सब्जेक्ट को राजनीति से अलग रखना चाहिए, और ये समस्या आपकी और हम सब की है, राष्ट्रीय समस्या है। और आपने जो अभी किया है, मैं आपके माध्यम से मैडम, आपके माध्यम से रितु जी, मैं अपने वीर जवानों को, जो हमारे सीआरपीएफ के जवान थे, डीआरजी के जवान थे, छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान थे, सबके अटल साहस को, उनके शौर्य को, उनके पराक्रम को प्रणाम करता हूं और बधाई, शुभकामना देता हूं कि आपने 70 घंटा लगातार जो ऑपरेशन चलाया, कहीं ना कहीं नक्सली उससे बैकफुट पे आएंगे, और एक बड़े नेता को आपने मारा है, तो निश्चित तौर पे अब छत्तीसगढ़ जो बस्तर है वो कहीं ना कहीं अब शांति को अग्रसर होगा, हमें ऐसी उम्मीद है। ठीक है, कौशल जी आपके पास आते हुए सर, चूंकि देखिए जब ऑपरेशन सिंदूर चला था और पाकिस्तान पर अटैक भारत की तरफ से किया गया था, एक बहुत बड़ी स्ट्राइक थी, तब माना जा रहा था कि जो बड़े आतंकी हैं अगर वो इस ऑपरेशन सिंदूर की चपेट में आ जाए तो बहुत बड़ी सफलता और उपलब्धि होगी। ठीक उसी तरह से जो ऑपरेशन यहां पर सुरक्षा बलों की तरफ से छत्तीसगढ़ में चलाया गया, नक्सलियों पर प्रहार किया गया, उसमें बसव राजू को मौत के घाट उतार देना, यह भी एक बहुत बड़ी सफलता है। सर, अब ऐसे में मानकर चला जाए कि नक्सलवाद पर जो प्रहार लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से
किया जा रहा है। ये बहुत जल्दी जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने एक एजेंडा, एक संकल्प के तहत एक तय सीमा यहां पर तय की हुई है कि 2026 तक हर हाल में नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा, उस तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। निश्चित तौर पर रितु जी, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में भी नक्सलियों के खिलाफ अभियान चल रहा है, काफी अच्छा अभियान चल रहा है और लगातार नक्सल इसमें हमारे जवान सफल हो रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो आसपास के जो पड़ोसी राज्य हैं, चाहे तेलंगाना हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, उनकी सरकारों की ओर से भी ये पहल की जानी चाहिए। क्योंकि कई बार होता यह है कि जब हमारे यहाँ पे सर्च ऑपरेशन या इस तरह के ऑपरेशन चलते हैं तो वो नक्सली जो है पड़ोसी राज्यों में जाकर छिप जाते हैं। और ये अक्सर ऐसा देता है, अभी आप करने गुटा की पहाड़ी की बात करें, जहां पर हमारे जवानों ने लगातार पहाड़ 5 से 7 दिन तक घेर के रखा, वहां पर सबसे बड़ा नक्सली जिसको हिड़वा कहा जाता है, उसके छिपे होने की आशंका थी, लेकिन वो नहीं पकड़ा गया और भाग निकला। तो कहीं कहीं अभी भी ऐसे कई नक्सली, कम से कम 8 से 10 ऐसे नक्सली नेता हैं जो बड़े लीडर हैं, जिनके प्रश्रय में पूरा खेल चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन नक्सली लीडर को ही मारने की सख्त आवश्यकता है, क्योंकि जब तक बसव राजू जैसे जो चेहरे हैं, चाहे हिड़मा के रूप में हो, चाहे और बहुत सारे ऐसे नाम है, उनका जब तक खात्मा नहीं किया जाएगा, मुझे ऐसा लगता है कि नक्सलियों की ओर से जो कार्रवाई है, लुका छुपी की ओर एक खेल चलता रहेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से सरकार काम कर रही है, तो निश्चित तौर पर इनपुट के माध्यम से जब इन बड़े लीडर, नक्सली लीडर का खात्मा जब तक हो जाएगा, तभी नक्सलवाद यहाँ से पूरी तरह खत्म हो जाएगा। और पड़ोसी राज्यों की ओर से जो पहल की जाती है, अभी देखेंगे जब कर्रेगुटा पहाड़ी पर जवान हमारे लगे हुए थे, तो पड़ोसी राज्य से बातचीत की पहल की जा रही थी। तो इस तरह से जो बातें आती है, तो कहीं कहीं कुछ लोग जो नक्सलियों के साथ देने की कोशिश में लगे हुए, उन पर भी निगरानी रखी जानी चाहिए, उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। क्योंकि यदि जो इस तरह की चीजों के साथ में खड़े होंगे तो उनको क्यों बख्शा जाएगा। और जैसे गृह मंत्री अभी हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हैदराबाद में बैठे लोग कौन होते हैं जो यहाँ पर वार्ता की पहल करते हैं। तो कहीं कहीं ये बड़ा सवाल उठता है कि जो पड़ोसी राज्य हैं, उनकी ओर से भी इस तरह की बातें सामने आनी चाहिए कि वो भी नक्सलियों के खिलाफ है और नक्सलवाद का साथ देने की बजाय सरकार का साथ देंगे। यदि इस लड़ाई में उनको किसी भी तरह की मदद की आवश्यकता हो तो राज्य सरकारों के साथ खड़े हैं, तभी इस नक्सलवाद की जो जड़ है उसको समाप्त किया जा सकता है और बस्तर में शांति स्थापित की जा सकती है। बिल्कुल। और देखिए वासु शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी तो कह रही है कि हर छत्तीसगढ़ वासी आप लोगों के साथ खड़ा है इस नक्सलवाद को खत्म करने के लिए, क्योंकि एक आतंकवाद और एक नक्सलवाद, ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर पूरा देश हमेशा एकजुट दिखाई दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी ये बात भी तो सही है ना कि सर्वदलीय बैठक करके कॉन्फिडेंस में आपको कांग्रेस पार्टी को लेना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी अगर विपक्ष की भूमिका निभा रही है और आप उन लोगों को कॉन्फिडेंस में लेंगे तो निश्चित तौर पर एक और बड़ा अटैक होगा नक्सलवाद पर। देखिए रितु जी, मुझे ये समझाइए कि जब नक्सल ऑपरेशन हुआ, ये कोई पहले से प्लान ऑपरेशन नहीं था, ये जानकारी मिली और तुरंत एक्शन हुआ, तब जाके ऑपरेशन हुआ है। हम जैसे आतंकवाद, अभी जब ऑपरेशन सिंदूर चला तो निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार सारे दलों को बैठा के बात की। राहुल गांधी जी ने उस समय कहा हम सरकार के साथ है। अभी आप उनका ऑपरेशन सिंदूर खत्म चलने के बाद आपने टिप्पणी उनकी देखी हुई, किस प्रकार से वो सबूत मांगते फिर रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि हमारे लोग जगह को नुकसान हुआ है, उनके जगह कुछ हो नहीं पाया है। लेकिन एक तरफ उन्हीं के डेलीगेशन के लोग, और अभी जो सीज फायर की बात अमित जी कर रहे थे, उनके सलमान खुर्शीद का बयान और शशि थरूर का बयान उनको सुनना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के वो डेलीगेशन के साथ है, वो साथ कह रहे हैं किसी भी दूसरे देश ने इसकी पहल नहीं की, पाकिस्तान के डीएमओ ने भारत के डीएमओ को फोन लगाया है। ये तो उन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कह रहे जो डेलीगेशन में अभी दूसरे देश गए हुए हैं। उसके बाद भी राहुल गांधी और भूपेश बघेल जी भी कुछ दिन पहले सबूत मांग रहे थे, बोले आतंकवादी कहाँ है, अभी तक तो पकड़े नहीं गए, इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं दिखता, 100 आतंकवादी टहरम के पाकिस्तान के अंदर घुस के हमारे जवानों ने मार दिया, फाइटर्स प्लेन ने मार दिया, तो उसके बाद भी सबूत मांगना, तो ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरफ आप कहते हैं कि हम साथ हैं, दूसरी तरफ आप सबूत मांगने लग जाते हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। ये ऐसा मसला है कि सारे पार्टी से ऊपर उठकर देश सर्वोपरि है, देश सबसे पहले है, उसके बाद पार्टियां हैं। तो इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो कांग्रेस को भी साथ देना चाहिए, सारे लोगों को साथ मिलकर ये लड़ना है। ठीक है, अमित श्रीवास्तव जी जवाब दीजिए सर। निश्चित तौर पर रितु जी, हमने तो पहले ही कहा था कि हम सरकार के साथ हैं, लेकिन सर बीजेपी तो ये कह रही है ना कि सिर्फ कह देने भर से नहीं होता कि सरकार के साथ है, सरकार के साथ खड़ा भी रहना होता है, क्योंकि एक तरफ तो कहा जाता है सरकार के साथ है, दूसरी तरफ सियासत की जाती है। देखिए, सियासत अगर करना होता तो जब यूपीए के समय में किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी उस समय सीएम हुआ करते थे और ताज होटल के बाहर जिस प्रकार से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। हमारे हर नेता ने संयम बरता, और मैं आपको कहना चाहता हूं
कि अभी वासु शर्मा जी कह रहे थे कि मुझे स्टेटमेंट किसी का सुनना चाहिए, हमारे नेताओं का जो जिन्होंने कहा है। मैं आपको बता दूं कि हम सब ने कहा है कि जब देश हित की बात आएगी तो हमारे लिए राष्ट्र प्रथम होता है, पार्टी सेकंड होती है। और लेकिन आप जिस प्रकार से आप अभी सर्वदलीय बैठक की बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी दोनों सर्वदलीय बैठक में नहीं आए। अगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से वक्तव्य वो प्रचार करने बिहार चले गए और जिस प्रकार की तस्वीरें आई थी, मैं उस पर जाना नहीं चाहता वासु जी, क्योंकि मैं इस पे सब्जेक्ट पे राजनीति नहीं चाहता। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर आपकी इच्छा शक्ति, अभी आपने कहा, तो हमारे जवानों को मैंने वहां पर भी कार्रवाई उन्होंने जो किया, उसके लिए पूरा देश उनका सदैव ऋणी रहेगा। और उनके शौर्य को, उनके अटल साहस को, और जिस प्रकार से उन्होंने कार्रवाई की है, हम पूरा देश उनको सलाम करते हैं, उनके अद्भुत साहस को। लेकिन अभी आपने कहा कि लगातार जिस प्रकार से हमको पता नहीं था, शायद आपको जानकारी नहीं है, जब इनपुट आया उसके बाद इतनी बड़ी फोर्स को लेके जब जाया जाता है, पूरा असला लेके जाया जाता है, उनके खाने की व्यवस्था होती है, उसके बाद आप कॉन्फिडेंस में ले सकते थे। आप अगर पहले नहीं लिए, आप कार्रवाई चल रही थी लगातार, आप उस समय बुला लेते सर्वदलीय बैठक कि देखिए ये कार्रवाई चल रही है, उसके बाद आप बैठक बुला लेते, हमें उससे भी परहेज नहीं था। लेकिन अभी तक आज वो अभियान खत्म हो चुका है, ऑपरेशन खत्म हो चुका है, अभी तक आपने सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई। लेकिन ठीक है सर, ये एक ऐसा मुद्दा है नक्सलवाद जिस पर फिलहाल किसी तरह की राजनीति या सियासत नहीं होनी चाहिए। कौशल स्वर्ण जी, आपके पास आते हुए अमूमन तौर पर सर जब इस मुद्दे को लेकर डिस्कशन किया गया, तब ये बात अपने आप ही जहन में हर किसी के आ जाती है कि इस मुद्दे पर तो कम से कम सियासत ना हो। लेकिन ये शायद छत्तीसगढ़ वासियों का दुर्भाग्य है कि हमेशा नक्सलवाद को लेकर सियासत भरपूर होती रही। देखिए, निश्चित तौर पर नक्सलवाद का खात्मा हर सरकार चाहती है, लेकिन आप देखेंगे बहुत सारे, मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग नहीं चाहते कि नक्सलवाद खत्म हो, क्योंकि इसके पीछे जो राजनीति चलती है उससे बहुत लोगों को बेनिफिट मिलता है। क्योंकि नक्सलवाद के खात्मे के लिए राज्य और केंद्र सरकार से काफी भारी भरकम फंड आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नक्सलवाद के खात्मे के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए जो पैसे आते हैं उसका बंदरबाट होता है। तो यही वजह कि बहुत सारे लोग ऐसे जो नक्सलवाद के खात्मे को नहीं चाहते। निश्चित तौर पर सर, और देखना तो सबकी नजर और देखना महत्वपूर्ण यही है कि आखिर नक्सलवाद को पर जिस तरह के भी बड़ा प्रहार किया गया है, उसको लेकर क्या नक्सलवाद खत्म होता है और खात्मे के लिए अब आगे किस तरह के कदम राज्य सरकार और खुद केंद्र सरकार की तरफ से उठाए जाते हैं। बहरहाल आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। और खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।